बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल अज़ीज़ है एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन उर्दू IT अकेडमी। आज हम एक न्यू सीरीज़ इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं डेट इज़ अबाउट PF सेंस ओपन सोर्स फायरवॉल। PF सेंस जो है ये एक ओपन सोर्स फायरवॉल है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल से जो है वो गाइड करूँगा, आपको ट्रेंड करूँगा इंशाल्लाह। और सबसे पहले मैं जो है आपको फायरवॉल के बारे में जो है वो ओवरव्यू देता चलूँ। फायरवॉल हमारे पास क्या होती है? फायरवॉल बेसिकली एक आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। हमारे पास नेटवर्क के दो पार्ट्स होते हैं, फायरवॉल के दो इंटरफेसेस होते हैं। एक इंटरफेस जो है वो होता है वैन और जो दूसरा इंटरफेस है वो होता है लैन। जैसा कि आप पिक्चर में भी इस वक्त देख सकते हैं, ये एक फायरवॉल लगी हुई है, कोई भी फायरवॉल हो सकती है, किसी भी वेंडर की हो सकती है। एक इंटरफेस जो है इसका अनट्रस्टेड नेटवर्क है, इसको हम कहते हैं वैन, ठीक है जी। और ये जो नेटवर्क है ये हमारा है लैन। ये जो है हमारा ट्रस्टेड एरिया नेटवर्क होता है, इसमें हम इंटरनेट से किसी भी ट्रैफिक को बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ नहीं करवाते, ठीक है। अपने ट्रस्टेड नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए हम जो है वो फायरवॉल को जो है यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो इसके हमारे पास दो इंटरफेसेस होते हैं, वन इज़ कॉल्ड लैन एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड वैन। वैन जो है अनट्रस्टेड होता है और लैन जो है वो ट्रस्टेड नेटवर्क होता है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि आप फायरवॉल जो है वो फायरवॉल आपकी बेसिकली करती क्या है, आपके ट्रैफिक के कंट्रोल, आपके ट्रैफिक को जो है वो कंट्रोल करती है। आपकी ट्रैफिक अगर लैन से वैन में जा रही है, ठीक है, ट्रस्टेड जोन से अनट्रस्टेड जोन में जा रही है, तो किस ट्रैफिक को आपने जो है वो अलाउ करवाना है और किस ट्रैफिक को आपने जो है वो ब्लॉक करना है, ठीक है जी। और इसी तरह अगर वैन से लैन में आ रही है तो आपने किस ट्रैफिक को, किस सोर्स आईपी को अलाउ करवाना है, किस आईपीज़ को ब्लॉक करना है, ये हम डिटेल से इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, ठीक है। आप ब्लॉक कर सकते हैं, सोर्स आईपी की बेस पे ब्लॉक कर सकते हैं, पोर्ट्स की बेस पे ब्लॉकेज कर सकते हैं, प्रोटोकॉल की बेस पे जो है वो ब्लॉकेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्पज़ के लिए जो है हम फायरवॉल यूज़ करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह जो है आपको गाइड करूँगा, डेट विल बी अबाउट PF सेंस फायरवॉल, ठीक है। ये एक ओपन सोर्स फायरवॉल है, ठीक है। इसके लिए किसी लाइसेंस की हमें परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती और लाइसेंस इसका फ्री होता है, ठीक है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताता चलूँ कि PF सेंस जो है वो हार्डवेयर में भी डिवाइसेस इनकी मिलती हैं, ठीक है। हार्डवेयर में डिवाइसेस आप परचेज़ कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर में ये है कि आप सॉफ्टवेयर इसका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके डाउनलोड करें, ठीक है। आपके पास घर में कोई भी पीसी पड़ा हुआ है, लैपटॉप पड़ा हुआ है, वर्चुअल मशीन आपके पास VMware है, ESXi सर्वर है, किसी के अंदर भी आप PF सेंस फायरवॉल को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके फीचर्स के बारे में देखेंगे इंशाल्लाह डिटेल से और इसकी ISO फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं और इसका मैं कोर्स कंटेंट इंशाल्लाह आपको बताता हूँ आगे। PF सेंस ओवरव्यू। PF सेंस क्या, हमारे पास ये ओपन सोर्स फायरवॉल है, ठीक है। और ये राउटर के तौर पर भी काम कर सकती है, ठीक है, बेस्ड ऑन FreeBSDS। और फायरवॉल के बारे में आपको जैसे कि बता चुका हूँ, फायरवॉल बेसिकली क्या करती है, हमारा नेटवर्क को सिक्योर करती है, ठीक है। तो फायरवॉल, PF सेंस फायरवॉल का भी यही काम है, इट प्रोवाइड्स नेटवर्क सिक्योरिटी सोल्यूशन टू सिक्योर आवर नेटवर्क, ठीक है। और अगर आप इसको फायरवॉल से नहीं एक्टिवेट करना चाह रहे, आप जस्ट राउटर काम करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसकी फायरवॉल जो के डिसेबल कर दें, वो एज अ राउटर बिहेव करेगी PF सेंस, ठीक है। और इट इज़ रैपिडली बिकमिंग द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रस्टेड ओपन सोर्स नेटवर्क सिक्योरिटी सोल्यूशन, ठीक है जी। तो ये ओपन सोर्स है हमारे पास फायरवॉल, इसके लिए किसी लाइसेंस की हमें ज़रूरत नहीं होती और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं, किसी लाइसेंस की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सबसे बड़ा बिगेस्ट इसका जो बेनिफिट है वो यही है कि ये जो है लाइसेंस फ्री है, ओपन सोर्स है, ठीक है। और फायरवॉल जो है PF सेंस फायरवॉल रिलायबल भी है, ठीक है जी। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताता चलूँ। हाँ, सॉफ्टवेयर में अगर आपने इसका सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर लिया, इसकी .iso फाइल होती है, ठीक है, .iso फाइल, वो आप इनकी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसको जो है आपके पास कोई भी पीसी पड़ा हुआ है, कोर टू डुअल कोर, कोर i7, i5, कोई भी पीसी आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है।
और उसके ऊपर जो है वो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है pfSense। आप अपने किसी भी कंप्यूटर को फायरवॉल कैसे बना सकते हैं बेसिकली, ठीक है जी। और आप अगर इसको VMware में इंस्टॉल करना चाहें VMware में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्शन में लगाना चाह रहे हैं तो आप इसको VMware ESXi में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं हमारे पास pfSense फायरवॉल को इंस्टॉल करने के लिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में रैम जो है हमारे पास एटलीस्ट 256 MB होनी चाहिए और प्रोसेसर जो है वो एटलीस्ट 500 मेगाहर्ट्ज़ होना चाहिए। बट pfSense जो वो रिकमेंड करता है कि आपके पास 1 GB रैम हो, 1 GHz प्रोसेसर हो एंड 1 GB हार्ड ड्राइव आपके पास लगी हुई हो, ठीक है। अगर आप किसी पीसी के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, या VMware के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं या कहीं भी इंस्टॉल कर रहे हैं, आपके पास एटलीस्ट 2 नेटवर्क कार्ड्स होने चाहिए, ठीक है जी। क्यों? ताकि एक नेटवर्क कार्ड को आप जो है वो वैन डिक्लेयर कर सकें, ठीक है, और दूसरे नेटवर्क कार्ड को आप लैन डिफाइन कर सकें, ठीक है। और ये मैं आपको फिर बताऊंगा VMware में जाके नेटवर्क कार्ड्स किस तरह से लगाने हैं, ठीक है। अगर आप फिज़िकल कंप्यूटर के ऊपर लगा रहे हैं तो फिज़िकल कंप्यूटर में 2 फिज़िकल कार्ड्स होना ज़रूरी हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने इंस्टॉल कर ली, कैन बी कन्फिगर्ड थ्रू अ वेब इंटरफेस, ठीक है। आप इसको IP असाइन करेंगे और इसको आप सिंपली वेब इंटरफेस से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका लैन इंटरफेस इसको देंगे, गेटवे IP असाइन करेंगे, उस IP से आप इसको एक्सेस करके आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है जी। और कैन बी अपग्रेडेड टू अ लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। अभी इस वक्त आजकल 2.5 समथिंग चल रहा है आई थिंक, तो इसको जो है हम अपग्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है, डाउनग्रेड नहीं कर सकते। ये भी इसके अंदर फीचर है कि इसको अपग्रेड कर सकते हैं। pfSense प्रोडक्ट्स में, अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना चाहता बल्कि मैं बनी बनाई डिवाइसेस परचेज़ करना चाहता हूँ, वो भी आप डिवाइसेस परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। pfSense की प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं मार्केट में। उनके मैंने एक दो एग्जांपल्स दी हैं, उनमें एक ये मॉडल है हाई अवेलेबिलिटी XG2758 1U pfSense सिस्टम एंड SG8860, आई थिंक इनकी कॉस्ट है कुछ $4000 समथिंग इनकी कॉस्ट है, ठीक है। इसी तरह SG-100 माइक्रो फायरवॉल सिक्योरिटी अप्लाइंस, ये भी आप परचेज़ करके इनको भी अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वरना इसका जो है वो चीप सोल्यूशन तो यही है जो मैं अभी आपको गाइड करूँगा आगे जाके। अच्छा, फ़ीचर्स में इसके फ़ीचर्स क्या क्या हैं? वैसे तो बहुत सारे फ़ीचर्स हैं जो हम कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। फायरवॉल है, ठीक है जी, आपके नेटवर्क को सिक्योर कर सकती है, ठीक है। आप अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं फायरवॉल को इंस्टॉल करके इसको। और उसके बाद स्टेट टेबल क्या होता है? स्टेट टेबल ये होता है कि जब भी आपकी लैन के अंदर से ट्रैफिक ओरिजिनेट होती है वैन की तरफ, ठीक है, तो फायरवॉल अपने पास क्या करती है, एक टेबल मेंटेन कर लेती है। उस टेबल के अंदर ये अपना सारा रिकॉर्ड रखती है कि कौन से सोर्स IP से ट्रैफिक जो है वो ट्रस्टेड जोन से अनट्रस्टेड जोन में गई है, वो किस IP से गई है, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि जब रिप्लाई बैक आएगा, वो जो वैन में आपकी ट्रैफिक गई है, वैन से जब रिप्लाई बैक आएगा तो फायरवॉल देखेगी, हाँ जी, क्या ये कनेक्शन इंटरनली अंदर से लैन से ओरिजिनेट हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। अगर वो अंदर से ही कनेक्शन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और वो बाहर गया, तो फिर वैन उसको pfSense फायरवॉल जो है उस कनेक्शन को अलाउ करेगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपका अंदर से कोई कनेक्शन जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ, ठीक है, बल्कि बाहर से कोई आपके लैन में आना चाह रहा है, ठीक है, तो फायरवॉल देखेगी अपने स्टेट टेबल में कि क्या इसका कोई लैन जो है, क्या अंदर से लैन से कोई कनेक्शन जो है वो ओरिजिनेट हुआ था कि नहीं हुआ था। वो देखेगी नहीं जी, लैन से कोई कनेक्शन नहीं बना था, ठीक है, वो इसको डिस्कार्ड कर देगी। तो pfSense फायरवॉल का एक ये भी फीचर है कि वो एक फायरवॉल टेबल मेंटेन करती है, ठीक है। वो सिर्फ उसी ट्रैफिक को वैन से लैन में आने देती है जो कि लैन से वैन में पहले जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप टाइप करते हैं www.yahoo.com, ठीक है, आपने ट्रैफिक को जो है वो स्टार्ट किया, इनिशियलाइज़ किया, आपकी तरफ से ट्रैफिक इनिशियलाइज़ हुई है, याहू पे गई, जब याहू से रिप्लाई बैक आएगा तो फायरवॉल देखेगी, हाँ जी, ये कनेक्शन जो है वो अंदर से डिस्कवर हुआ था, अंदर से बना था यहीं से, तो वो उस ट्रैफिक को जो है वो pfSense फायरवॉल अलाउ कर देगी, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें जो है वो नेट पैड इसका फीचर है, ठीक है। नेट क्या होती है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल से इंशाल्लाह
गाइड करूँगा। इसके बाद इसमें हाई अवेलेबिलिटी भी आ जाती है। हाई अवेलेबिलिटी में ये है कि आपने एक फ़ायरवॉल लगाई हुई है pfSense फ़ायरवॉल, ठीक है, और आपने दो pfSense फ़ायरवॉल लगाई हैं, एक आपकी प्राइमरी फ़ायरवॉल है एंड द अदर वन इज़ सेकेंडरी फ़ायरवॉल। और प्राइमरी फ़ायरवॉल के सारे जो स्टेट टेबल्स हैं वो आपके कॉपी हो रहे होते हैं सेकेंडरी फ़ायरवॉल पे, ठीक है। अगर बिलफर्ज आपकी प्राइमरी फ़ायरवॉल डाउन हो जाती है, ठीक है, इन केस फॉर एनी रीज़न, तो सेकेंडरी फायरवॉल जो है वो फ़ौरन से अप हो जाती है, ठीक है। यानी कि pfSense जो है वो हाई अवेलेबिलिटी का फीचर भी हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसी तरह वैन फेलओवर और लोड बैलेंसिंग। वैन फेलओवर में क्या होता है, आपके पास दो वैन कनेक्शन जो है एक ही pfSense फायरवॉल में आ रहे हैं, ठीक है। ये आपकी pfSense फायरवॉल है, इसके अंदर आपका दो वैन है, ठीक है, टोटल तीन वैन होंगे, फिर तीन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होंगे, एक लैन का हो गया और दो वैन के हो गए, ठीक है। वैन जो है वो दो डिफरेंट हम आईएसपी अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से ले रहे होंगे, ठीक है। अगर हमारा एक वैन जो है वो फेल हो जाता है तो हमारा जो pfSense है वो दूसरे वैन पे ऑटोमेटिकली स्विच कर जाती है, ठीक है। ये भी हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन बना सकते हैं, ठीक है। वीपीएन में आपको बनाना सिखाऊंगा कि अगर आपका जो यूज़र है वो किसी रिमोट लोकेशन से आपकी अपने ऑफिस के नेटवर्क को एक्सेस करना चाह रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रोसेस होता है, वीपीएन किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। pfSense में ओपन वीपीएन होता है, ठीक है, वो मैं आपको कॉन्फ़िगर करना बताऊंगा। इसके अलावा हम साइट टू साइट वीपीएन बना सकते हैं, ठीक है। हमारी एक रिमोट लोकेशन है सिटी, फॉर एग्जांपल ABC सिटी में, ठीक है, और एक XYZ सिटी है, इन दोनों सिटीज़ में हमारे पास दोनों तरफ pfSense पड़ी हुई है या एक तरफ pfSense है, सेकेंड एंड पे कोई और वेंडर किसी और वेंडर की जो है फायरवॉल लगी हुई है, तो हम दोनों के दरमियान साइट टू साइट वीपीएन टनल भी क्रिएट कर सकते हैं। और PPPoE सर्वर आपको बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर इथरनेट, ठीक है, डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा मॉनिटरिंग ट्रैफिक इसका बड़ा ज़बरदस्त फीचर है, ठीक है। एंड टॉप एक फ़ीचर है इसके अंदर pfSense फायरवॉल के अंदर, इसके अंदर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जो आपका लैन नेटवर्क चल रहा है उसके अंदर अपने यूज़र्स की, अपने जो लैन नेटवर्क के अंदर जितने भी यूज़र्स हैं उनकी ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। कि आपका कौन सा यूज़र है वो कितनी ट्रैफिक ले रहा है, कितनी बैंडविड्थ इस वक्त कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। आपके कौन कौन से प्रोटोकॉल्स कितनी बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आपकी टोटल कंजप्शन कितनी हो चुकी है, आप डेली कंजप्शन अपनी देख सकते हैं, ठीक है। आपके नेटवर्क की टोटल कितनी कंजप्शन हो रही है, या आपका कुछ स्पेसिफिक यूज़र है वो कितनी कंजप्शन जो है वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल समटाइम्स होता है किसी वक्त नेटवर्क जो है वो चोक हो जाता है, किसी एक यूज़र ने जो है वो टोरेंट लगाया होता है, ठीक है, जो कि अलाउ नहीं होते ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। तो हम वो इसके अंदर देख सकते हैं कि यार उस यूज़र के हम फ्लोज जाके ओपन कर सकते हैं कि यार वो कौन कौन से उसने जो है वो कनेक्शन ओपन किए हुए हैं, ठीक है। उसने जो भी कनेक्शन ओपन किए होंगे, टोरेंट ओपन किया हुआ है, यूट्यूब ब्राउजिंग चल रही है, कोई वीडियो स्ट्रीमिंग चल रही है, कोई डाउनलोडिंग कर रहे हैं, हम वो सब कुछ इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको डिटेल से इंशाल्लाह इसके बारे में एक लेक्चर होगा हमारा, और काफ़ी सारे फीचर्स हैं, विल डिस्कस इन डिटेल। अच्छा जी, pfSense.iso इमेज, pfSense का ISO इमेज जो है वो इनकी वेबसाइट से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई साइन अप नहीं करना, नो साइन अप, नो अकाउंट, नो क्रेडिट कार्ड, कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। कोई अपने अकाउंट नहीं बनाना, 32 बिट चाहिए आपको, 64 बिट चाहिए, दोनों आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं आपको कोर्स कंटेंट बताता चलूँ, हम इसमें क्या अपने कोर्स में कवर करेंगे, हम इंशाल्लाह कवर करेंगे कंप्लीट इंस्टॉलेशन ऑफ pfSense फायरवॉल, ठीक है। हार्डवेयर के ऊपर तो मैं आपको नहीं दिखा सकूँगा कि ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि हार्डवेयर के ऊपर किस तरह से इंस्टॉल करनी है, ठीक है। मैं एक एक स्टेप इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। और इसके अलावा लैन वैन इंटरफेसेस देखेंगे, लैन किस तरह कॉन्फ़िगर करनी है, वैन किस तरह कॉन्फ़िगर करनी है, ठीक है। आपने कोई भी एक ऑफिस स्टार्ट किया है, ठीक है, और एक ऑफिस का आपने एक नेटवर्क सेटअप करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक pfSense फायरवॉल मस्ट चाहिए होगी, ठीक है। मैं बिल्कुल आपको स्टार्ट से बताऊंगा कि किस तरह से जो है आपने एक नेटवर्क को सिक्योर करना है, नेटवर्क सेटअप करना है अपने फायरवॉल लगाते हुए, ठीक है। ACLs हम देखेंगे, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, किस ट्रैफिक को हमने अलाउ करवाना है फ्रॉम लैन टू वैन और वैन टू लैन। और ट्रैफिक शेपर देखेंगे। अच्छा, इसमें एक और ज़बरदस्त फीचर आप ये भी कर सकते हैं, आप चाहते हैं यार कि आपके फ़लाँ जो HODs हैं ऑफिस के अंदर, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में HODs होते हैं, ठीक है,
फिर आपके फाइनेंस है, आईटी है, या आपके कुछ यूज़र्स हैं जो आपको पता हो कि यार वो जो है हर वक्त डाउनलोडिंग लगे रहते हैं, या वो टॉरेंट लगा लेते हैं, या कुछ सब कुछ हम ये टॉरेंट भी ब्लॉक कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, यूट्यूब ब्लॉक कर सकते हैं, वेबसाइट्स जो ब्लॉक करना चाहें वो भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन ट्रैफिक शेपर के अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप किसी यूज़र की उसकी ट्रैफिक जो है वो लिमिटाइज़ करना चाहते हैं। ठीक है, आप उसको फॉर एग्जांपल आप उसको जो है 100 KB उसको साइन करना चाहते हैं कि इसकी ट्रैफिक जो है वो जब भी ये ब्राउजिंग करे या वीडियो स्ट्रीमिंग करे, कुछ भी करे, 100 KB से इसकी ट्रैफिक जो है ऊपर ना जाए। ठीक है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। डाउनलोडिंग लिमिट्स लगा सकते हैं, अपलोडिंग लिमिट्स लगा सकते हैं कि कोई यूज़र जो है वो अपलोड कर रहा है तो इतनी स्पीड ज़्यादा 1 MB से ज़्यादा स्पीड उसे ना मिले। ठीक है, या कुछ यूज़र्स को आप चाहते हैं जी इनको 2 MB इनका अपलोडिंग का ज़्यादा काम होता है। ठीक है, और इनको अपलोडिंग स्पीड इनकी 5 MB कर देते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ यूज़र्स की जो है वो डाउनलोडिंग उनको चाहिए होती है। ठीक है, उनकी हम डाउनलोडिंग लिमिट कर सकते हैं कि वो 3 MB से ज़्यादा जो है वो डाउनलोड ना कर सकें। ठीक है, डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डिटेल से आगे जाके। इसके अलावा वैन फेल ओवर लोड बैलेंसिंग डिस्कस करेंगे। DHCP सर्वर में आपको बताऊंगा किस तरह कॉन्फ़िगर करना है। ओपन VPN में आपको बता चुका हूँ। साइट टू साइट VPN, ये सारा कुछ हम देखेंगे किस तरह से कॉन्फ़िगर करनी है। PPPoE सर्वर को देखेंगे। एनटॉप मॉनिटरिंग टूल मैंने आपको बताया कि आप अपने नेटवर्क की ट्रैफिक को जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, फ़ायरवॉल के अंदर आपने बैकअप किस तरह से लेना है फ़ायरवॉल का। ठीक है, हो सकता है खुदा न खास्ता आपकी सिस्टम जो है वो क्रैश कर जाता है, आपने किसी अपने डेस्कटॉप पीसी को जो है वो फायरवॉल बनाया हुआ है। ठीक है, वो क्रैश कर जाता है ड्यू टू सम मेनी रीजंस। ठीक है, हो सकता है उसकी रैम करप्ट हो जाए, हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, तो आपके पास बैकअप होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके पास बैकअप है तो आप दोबारा से उसको इंस्टॉल करके आप उसका बैकअप जो है वो रीस्टोर कर सकते हैं एज इट इज़। ठीक है जी, और अभी मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसका जो है वो डाउनलोड किस तरह करेंगे। pfSense का ISO इमेज फाइल। ठीक है, ये मेरे पास pfSense एक इंस्टॉल है। ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसको डिटेल से। ये मेरे पास डैशबोर्ड है इसका। ठीक है, सिस्टम है। ये वर्जन कौन सा इंस्टॉल है इसमें, अच्छा सॉरी, और इसमें हम प्लेटफॉर्म pfSense से। ठीक है, वर्जन कौन सा इंस्टॉल है, ये वाला इंस्टॉल है। CPU टाइप अभी मेरे पास ये जो है एक Core i7 मशीन है। ठीक है, उसके अंदर मैंने सॉरी पावर एज का सर्वर है, उसके ऊपर मैंने जो है इसको इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, इसको इतना अप टाइम हो गया है। DNS सर्वर्स में डाल सकता हूँ इसमें। ठीक है, ये मैं ग्राफ देख सकता हूँ अपने। ठीक है, कि लैन देख सकता हूँ। ठीक है, इसमें वैन देख सकता हूँ, सारा कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। ठीक है, ये मैं आपको देख सकता हूँ वैन में मेरे कितने पैकेट्स इन हुए हैं, कितने आउट हुए हैं, लैन से कितने इन आउट हुए हैं। ठीक है, वैन का IP क्या है, लैन का IP क्या है। अभी आप देख रहे होंगे कि वैन जो है और लैन दोनों ही मेरे जो है वो प्राइवेट IPs हैं। ठीक है, मैं आपको डिटेल से फिर बताऊंगा कि ये क्या हुआ है, मैंने क्या किया हुआ है। अच्छा, अभी इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि pfSense का जो है वो ISO इमेज कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, pfSense.org इनकी वेबसाइट पे जाएं। ठीक है जी, यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करें और फाइल टाइप इंस्टॉल ही रहेगी आपकी। आर्किटेक्चर आपको कौन सा चाहिए, 64 बिट चाहिए, 32 बिट चाहिए। मुझे 64 बिट में इंस्टॉल अभी डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, प्लेटफॉर्म आपका कौन सा है। आप जो करेंगे वो हम करेंगे CD इमेज ISO इंस्टॉलर। ठीक है, बाकियों को हम बाद में देखेंगे। ISO इंस्टॉलर इसको हम किसी भी मशीन के ऊपर, फिजिकल मशीन के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, VMware के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा जो है आप यही रहने दें, बाय डिफ़ॉल्ट जाने दें। ठीक है, सब्सक्राइब करना चाहते हैं सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नहीं करना चाहते ना करें, एज़ यू विश। और इसको आप ये डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और ये आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, 306 MB की फ़ाइल है। और आप इनकी वेबसाइट पे जाके यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसकी इंस्टॉलेशन डाउनलोड गाइड, इंस्टॉलेशन गाइड भी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, आपने किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो मैं अभी इस वक्त जो है इसको कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी ये ISO इसका पड़ा हुआ है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, आपको इंस्टॉल करना दिखाऊंगा। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो है वो इसको इंस्टॉल करना देखेंगे। ठीक है जी, और कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का, ठीक है, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, ठीक है, कुछ भी आपने पूछना हो, इस वीडियो के लास्ट पे आप कमेंट में जो है वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे इंशाल्लाह। ठीक है,
जितना जल्दी हो सका मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी, और थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू, एंड अल्लाह हाफ़िज़।